हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको प्लानिंग चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। व्हाट इज प्लानिंग? एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। सो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। एलिमेंट्स हो या कंपोनेंट्स हो, मीनिंग सेम होती है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. Planning is based on subsidiary plans and programs which are known as element of planning. हमारा प्लानिंग हमारे सब्सिडियरी प्लान्स पर बेस्ड होगा। सब्सिडियरी प्लान मीन्स लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मारुति कार जो है वो कार खुद बनाती है, लेकिन टायर्स MRF के यूज़ करते हैं या किसी और कंपनी के यूज़ करते हैं। सो दैट इज सब्सिडियरी प्लान। टू प्रिपेयर अ बजट फॉर अ यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल बजट्स आर प्रिपेयर्ड। हर एक यूनिट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो हर डिपार्टमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं और उन एक्सपेंडिचर्स के अकॉर्डिंग उनका बजट बनाया जाता है एंड देन फाइनल बजट बनाया जाता है। After having the discussion regarding it, a final budget for entire business unit is prepared. So finally हम क्या करते हैं, अपने entire business unit के लिए एक बजट बनाते हैं। Objectives. The purpose of every business is to determine and fulfill objectives. While determining objectives, all the factors affecting the business are to be considered. हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे और हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर जितने भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियर. इट शुड नॉट बी ओवर एम्बिशियस. हमारे ऑब्जेक्टिव ओवर एम्बिशियस नहीं होने चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। स्ट्रेटेजी. Contrivance used for the accomplishment of pre-decided objective of planning is known as strategy. Strategy means हम कोई अपना मेथड हम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, सिस्टम बनाते हैं कि ये काम हमें इस मेथड से, इस सिस्टम से करना है। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजी। प्लानिंग या स्ट्रेटेजी दोनों सिनोनिम्स हैं, आप इसे सिमिलर मीनिंग के वर्ड समझ सकते हो। It makes the business units capable enough to face the competition or to survive against the other factors. Business units को कैपेबल बनाता है, इनफ कैपेबल बनाता है टू फेस द कंपटीशन, कंपटीशन फेस करने के लिए, या सर्वाइव अगेंस्ट द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स मीन्स जो कंटीजेंसीज आती हैं उस टाइम पर कैसे सर्वाइव किया जाता है। सो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। स्ट्रेटेजी इज यूज्ड इन द फील्ड लाइक आर्मी एंड स्पोर्ट्स। आर्मी भी अपना एक प्लानिंग तैयार करती है, स्ट्रेटेजी बनाती है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन करते हैं। और स्पोर्ट्स में भी जब प्लेयर्स ग्राउंड पर उतरते हैं तो अपनी एक प्लानिंग के साथ उतरते हैं। स्ट्रेटेजी शुड बी कैप्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स से कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। हमारे कॉम्पिटिटर्स को पता नहीं चलना चाहिए कि हम किस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। एनी आइडियल स्ट्रेटेजी गिव्स गारंटी ऑफ सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। अगर हमारी स्ट्रेटेजी आइडियल है, परफेक्ट है, तो वो हमारी गारंटी है बिजनेस हमारा सक्सेस होने वाला ही है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स. First is objective, then strategy, next is policy. हम अपनी बिजनेस में कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं। अब वो पॉलिसीज़ क्या होती हैं, देखो। से एग्जाम्पल, पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। बहुत सारे बिजनेस में हमें क्रेडिट मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जहाँ पर हमें कैश पे बिजनेस करना होता है। सो हम अपने बिजनेस की एक पॉलिसी बनाएंगे
और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे एंड अपना काम करेंगे। सो ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये पॉलिसी क्लियर एंड रियल होनी चाहिए कि किसी को भी अच्छे से समझ में आए, ऐसी होनी चाहिए। पॉलिसी क्रिएट्स डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द बिजनेस यूनिट। ये पॉलिसीज़ हमारे बिजनेस की अलग ही इमेज क्रिएट करती हैं मार्केट में। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिसी। नेक्स्ट इज मेथड और प्रोसीजर। जब भी हम काम करेंगे, कोई प्रोडक्शन करेंगे, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेथड इज़ एन अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस प्रोग्राम्स। बिजनेस प्रोग्राम्स को हमें कैसे कैरिंग आउट करना है, मीन्स कंप्लीट करना है। बहुत सारे बिजनेस ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मैन पावर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटिक मशीन्स का कम यूज़ होता है। सो हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ फेसिंग कंपटीशन। अगर मार्केट में हमारा कोई कॉम्पिटिटर है और हम कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारी पॉलिसी क्या होगी। पॉलिसी गिव्स इंफॉर्मेशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स, वाइल मेथड रेफर्स टू द बेस्ट वे टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स, बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, अंडरलाइन करोगे आप इसे और समझोगे कि पॉलिसी क्या करती है। पॉलिसी गिव्स इंफॉर्मेशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसी हमें ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल करने हैं वो बताती है। वाइल मैथड रेफर्स टू द बेस्ट वे टू अकम्प्लिशमेंट, और मेथड हमें क्या बताता है कि बेस्ट वे क्या होगा हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस यूनिट tries to fulfill the objective of annual sale on the basis of figures available of quarterly sale. एक बिजनेस अपने क्वार्टरली सेल के फिगर्स देखता है, नंबर्स देखता है और अपना एनुअल सेल का बजट बनाता है। It helps to raise the chances of success. In short, method refers to the best way of performing task. हम कोई भी काम बेस्ट वे से कैसे कर सकते हैं, ये हमें हमारा मेथड ही बताता है। नेक्स्ट इज रूल्स। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, तो हमें अपने रूल्स बनाने होते हैं। ये रूल्स क्या होते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इज़ प्रोहिबिटेड। सो यूज़ ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इज़ प्रोहिबिटेड, क्योंकि मोबाइल पर ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिस पर एम्प्लॉइज़ के मैनी आवर्स कंज्यूम हो जाते हैं। सो एम्प्लॉई काम में कम ध्यान दे पाते हैं। उस कंडीशन में अगर उनके पास मोबाइल ही नहीं होगा तो वो कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ नहीं कर पाएंगे और अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। सेकेंड इज़ नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर कोई भी पर्सन स्मोक नहीं करेगा। सो ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती हैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और इन रूल्स के अकॉर्डिंग सभी एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। नेक्स्ट इज बजट। हम जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो भी बजट होगा, उस बजट को हम ऐड कर कर एक फाइनल बजट बनाएंगे और उससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए। सो बजट इज़ यूज्ड एज अ टूल ऑफ कंट्रोल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये एक
टूल है कंट्रोल करने के लिए कि हमें अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे करने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स आर प्रिपेयर्ड लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, दैट मीन्स हम न्यू मशीन्स कितनी परचेज करेंगे, प्लांट कितने लगाएंगे, एसेट्स कितने परचेज करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एंड कैश बजट, ये सारे बजट्स हम बनाएंगे और उन बजट्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फाइनल बजट कितना होना चाहिए। Budgets keep control over the business activity and makes the management efficient one. जब हमारा बजट बना हुआ होता है तो हम बजट के अकॉर्डिंग काम करते हैं और ये मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता है अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। एंड द लास्ट एलिमेंट और कंपोनेंट इज प्रोग्राम। Program is a sequence of activities to be undertaken by a business unit. Business unit की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस सीक्वेंस में काम करेंगी वो हमारा प्रोग्रामिंग में तैयार होता है। If the work is done according to program, problems do not arise in accomplishment of objectives. हमें एक प्रोग्रामिंग बनानी होती है, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम करना होता है। उसमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले करने होते हैं, कुछ काम ऐसे होंगे जो बाद में करने होंगे, वो डिसाइड कर कर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली टू सी दैट द वर्क कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम बट ऑल्सो टू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड्स। मैनेजमेंट का ये काम नहीं होता है कि वो देखे कि वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हुआ है या नहीं होता है, बट उन्हें ये भी देखना होता है कि वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं और उसी सीक्वेंस में हमें करने होते हैं। अगर हम उसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। मैं आपको आपका ही एग्जांपल दे रहा हूँ फाइनल अकाउंट्स का या किसी भी अकाउंट का सम का। जब आप सम करते हो अकाउंट में तो पहले आपको अकाउंट्स ड्रॉ करने होते हैं, लेजर बनाने होते हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनानी होती है और बाद में सम करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले सम कर लेते हैं, लाइनिंग्स बाद में ड्रॉ करते हैं। सो ऐसे में ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। प्रॉपर सीक्वेंस होगा आप पहले लाइनिंग्स ड्रॉ करो और फिर सम करो। स्टैटिस्टिक्स में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर जैसे चैप्टर में सम करते हैं और लाइंस ड्रॉ नहीं करते, बाद में भूल जाते हैं, सीक्वेंस में नहीं करते। सो ऐसी कंडीशन में आपको पहले लाइंस ड्रॉ करनी है और बाद में सम करना है। सो ये एक सीक्वेंस है। सेम बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमें सीक्वेंस फॉलो करना होता है। अगर हमने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो अलॉन्ग विद दिस टू टेक ओवर करेक्टिव स्टेप्स इफ एनी मिस्टेक और एरर इज फाउंड। इतने सारे काम तो मैनेजमेंट को करने ही होते हैं, साथ में अगर कोई मिस्टेक या एरर हो जाती है या मिस्टेक या एरर फाउंड होती है तो वहाँ पर करेक्ट स्टेप्स भी लेने होते हैं। सो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। यह लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देखिए आप छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।